हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। ये सीट नंबर 17 है। 40 प्रश्नों का सीट है दोस्तों। तो आप 15 से 20 मिनट का इसमें समय लगेगा, तो आप अंत तक ज़रूर बने रहें और अपने प्रैक्टिस को और भी मजबूत करें। नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका कितने प्रश्न सही हो रहे हैं उसका कमेंट आप ज़रूर करें। और कम से कम तो एक लाइक आपका बनता है, एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, खोटा लोकगीत केकर प्रधानता रहे? खोटा लोकगीत में किसका प्रधानता रहा है? लयबद्ध के, तुक के, मात्रा के या वर्ण के? इनमें से किसमें खोटा लोकगीत की प्रधानता रहती है? तो खोटा लोकगीत में लयबद्ध के प्रधानता रहती है। किसकी? लयबद्ध के। ठीक है, अगला है, लड़का चुनल बादे बेटीक बाप लड़का के हाथ कुछ रुपया और कपड़ा दे है, ई विधान के का कहल जाए? जब ब्याह सेट होता है तो जब लड़का पसंद आ जाता है तो बेटी के बाप जो है लड़का के हाथ में कुछ रुपया और कपड़ा देता है, वो विधान के क्या कहा जाता है? छेका, घर भोरा, पानी साहा या फिर ये सभी? इसको सही आंसर हो जाएगा, क्या कहा जाता है? छेका कहा जाता है। ठीक है, छेका कहा जाता है। सहिया फूल परानेक नाता के सबले मीठा काहे कहल गेल है? सहिया फूल परानेक नाता सहियारी गीत से लिया गया है। सहिया को सबसे मीठा क्यों कहा गया? गुड़ चीनी सबसे मीठा सहिया हो है, क्यों कहा गया है? काहे कि ई गढ़िया दोस्ती के नाता हुए है। काहे कि सहिया करल बाद पाकल आम खोहत। कहे कि सहिया बने के समय दुयो मीठा खाहत। तो एक सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर का सही आंसर। काहे कि ये गढ़िया दोस्ती का नाता हुआ है ना। हर सुख दुख में, हर पर्व त्यौहार में ये क्या होते हैं? एक दूसरे के नाता गोता की तरह कार्य करते हैं, इसलिए इसको सबसे मीठा बताया गया। गुड़ चीनी सबसे मीठा बताया गया। सघौर शब्द के अर्थ बताओ। सघौर काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है। सघौर, सघौर शब्द का अर्थ इनमें से क्या होगा? तरह तरह का पकवान, सुधनरा, सीधा या फल फूल? इसका सही आंसर हो जाएगा तरह तरह के पकवान को हम लोग क्या कहते हैं? साधौर कहते हैं। क्या कहते हैं? साधौर। ठीक है, अगला है, कहाँ जे हले भावरा कहाँ हले रात रे? कहाँ जा हले, जा होगा, कहाँ जय हले भावरा कहाँ हले रात रे, अरे भावरा नीसी से भैलो पर मात रे। ई गीत, ई कौन गीत हके और कौन रसे के गीत हके? ये कौन गीत है और कौन सा रकम का गीत है? भादरिया श्रृंगार रस, झूमर श्रृंगार रस, मोदियाली करुण रस या डमकच शांत रस? इसका सही आंसर हो जाएगा झूमर श्रृंगार रस का गीत है। कैसा? झूमर श्रृंगार रस का। अगला प्रश्न है, हमनी सब एक बहुवचन छाटा। हमनी सब एक में बहुवचन छाटने बोला है। कौन सा बहुवचन है? बहुवचन, एक वचन, द्विवचन या इनमें से कोई ना? तो 6 नंबर का सही आंसर क्या होगा? ये हमनी। हमनी मतलब हम का बहुवचन होता है। हमनी, हमनी मतलब बहुत सारा। ये क्या है? एक बहुवचन है। और हमनी सब एक, हमनी शब्द के हमनी सब एक से लिया गया है। हमनी सब एक लिखा कौन है? पानुरी जी। हमनी सब एक जो कविता है, एक पथिया डोंगल महुआ में छपा हुआ, वो लिखे हैं पानुरी जी। पानुरी जी का जन्म कब हुआ है? तो 25 दिसंबर 1920 के, और निधन हुआ है तो 1986 ईस्वी को। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, ककरा उठावे खातिर ढिढगर जोगाड़ दवे के बात कहल गेल है? आगू करब आपन देश से ये लिया गया है। किसको उठाने के लिए ढिढगर जोगाड़ दवे? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, ये सुकुमार जी का लिखा हुआ है, आगू करब आपन देश। तो नारी को उठाने के लिए ये बात कहा गया है कि उसके लिए हम क्या करेंगे? ढिढगर जुगाड़ देंगे। मजबूती से नारी के साथ हम क्या करें? रहेंगे, खड़े रहेंगे। राष्ट्र कर आन मान, देश कर किसान सब, देशिक जवान कर परान है किसान सब। कामे जगत उबे मगुर, उबे नय जाने किसान। पूरे जगत काम से उब जाता है, लेकिन किसान जो है जगत काम से नहीं उबता है। देश कर बीसी लागे जवान और किसान सब। देश कर क्या है? रीढ़ की हड्डी है। बीसी मतलब क्या होता है? रीढ़ की हड्डी लागे देश कर किसान और
देश कर जवान। और ये कौन सा किताब में छपा हुआ है? तो एक पथिया डोंगल महुआ में। कौन सा चैप्टर है? जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान, जिसको लिखे कौन है? महेश गोलावर जी। महेश गोलावर जी, ध्यान रखेंगे। देखिए बार बार हम चैप्टर का नाम, चैप्टर के कवि का नाम, है ना, और उनका जन्म जरूर लिखाते हैं ताकि आपको याद हो जाए। 1911 में महेश गोलावर जी का जन्म हुआ था। बार बार रिपीटेड करने से आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। श्रीनिवास पानरी जी खोटा सेवा जारी रखे के लेल पीठबल के दिल हलथिन। पीठबल मतलब उनको मदद कौन किया था खोटा सेवा जारी रखने के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राहुल संकृत्यायन, है ना, राहुल संकृत्यायन, राहुल जी। अगला है एके झा जी के नज़रे बेस कवि है क्या? एके झा जी के नज़र में इनमें से कौन बेस कवि है? जे लय ताल से कविता पढ़े पारे, जेकर कविता समाज के हित के बात करो है, ये भी दुयो, या जे किलवी करके कविता पढ़े पारे है। तो 10 नंबर का सही आंसर हो जाएगा क्या? जेकर कविता समाज के हित के लिए है, जिसका कविता समाज के हित के लिए है उसको अपने नज़र में कवि मानते हैं। और ये लिया गया है तबे हम कवि न। तबे हम कवि न एक पचिया डोंगल महुआ में छपा है। और एक है आज एक खोटा। दो चीज़ है, आज एक खोटा और तबे हम कवि न, जो कि एके झा जी के द्वारा लिखा गया। ठीक है। अगला प्रश्न है गीते के अनुसार मीरा शब्दिक अर्थ बताओ। मीरा, गीत के अनुसार मीरा मतलब क्या होता है? तो मीरा होता है गारू डांगर के जो मालिक होता है उसको हम लोग मीरा बोलते हैं। गारू डांगर के जो मालिक होता है, जानवर का मालिक होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीरा बोलते हैं। अगला है बोने पाकले सैया कोयर गीते से की देखवल गेल है। गीत से हमें क्या दिखाया गया? पति पति के बीच में झगड़ा नहीं। पुरुष अपना धनी संगे जायल तैयार भेजा है, पुरुष जायले तैयार न हुए, ये भी गलत हो जाएगा। पुरुष अपनी पत्नी के साथ वो जाने के लिए तैयार हो जाता है कि जो भी स्थिति हो, जो भी परिस्थिति हो, जो भी कठिनाई हो, हम उसे मिलकर झेलेंगे लेकिन जाएंगे। गाछे पाते जिंदगी हाँसे बाजे रे। गाछे पाते जिंदगी हाँसे बाजे रे, खाली ठावे के खातिर उचित शब्द छांटा। अब यहाँ खाली शब्द तो दिया नहीं है, लेकिन गाछे पाते जिंदगी हाँसे मांदर बाजे रे, मांदर यहाँ होगा तो ए नंबर सही होगा, लेकिन यहाँ कहाँ रिक्त स्थान जो है नहीं दिया गया है। अगला है अंबुज कुमार के जन्म ठाव बताओ। अंबुज कुमार अंबुज लिखे क्या है? अंबुज कुमार अंबुज, ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको इनका कौन सा रचना पढ़ना है, कहानी पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अंबुज कुमार अंबुज जो है हमर भारत महान, हमर भारत महान शिष्ट गीत जो है वो लिखे हैं अंबुज कुमार अंबुज, है ना। और बोला है कि इनका जन्म स्थान बताना है तो 12D बोकारो। कहाँ हुआ इनका जन्म? 12D बोकारो में हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है मिल के रहा गीत के गीतकार प्रदीप कुमार की कहल हथिन। मिल के रहा प्रदीप कुमार दीपक जी द्वारा लिखा गया है। वो अपने गीत के माध्यम से क्या कहे हैं? धर्म जाति के नाम पर नहीं लड़ना है, आज़ादी के बचा के रखना है ना, चेराए मतलब आज़ादी, ये आज़ादी को बचा के रखना है, सुख दुख में मिलजुल करके रहना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी कहे हैं। सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला। आवरे बांधे क्या हो जाएगा? यहाँ खाली स्थान बांधे के सांप, बांधे के मछली, बांधे के बेंग या बांधे के बाघ। तो वो किसको बुलाती है रो रो करके? सुगा, 7 भाई 1 बहन में, तो वो बुलाती है बेंग को कि आओ रे बांधे के बेंगा, सुगा कांदो है, सुगा कांदो है। तो यहाँ बेंग हो जाएगा। यहाँ जो खाली स्थान है 7 भाई 1 बहन और धनेक धधैनी, लिखे हैं कौन है? शांति भारत जी। शांति भारत जी लिखे हैं, ये लोक कथा है। ठीक है। अगला प्रश्न है रसे रंगे डूबल साढ़ नियर के घूरे लागल है। रसे रंगल डूबल साढ़ नियर के घूरे लागल है। तो रसे रंगल डूबल जब पैसा कौड़ी खूब आ जाता है धनेक धदैनी में चमटुक पास, तो वो क्या करता है? वो पूरा साढ़ नियर घूमता है। कहने का अर्थ है कि पूरा जो पहले गरीब था वो पहले बाद में क्या हो जाता है? बहुत ही अमीर हो जाता है।
बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा लोक कथा लेतारे गलत छाटा। बूढ़ा बूढ़ी अलग अलग साराएँ रख के आग लगा दल, गलत हो जाएगा, है ना। बूढ़ा बूढ़ी निपुतिया हला, ये तो सही है। बूढ़ा बूढ़ी पीठा खाए खातिर झगड़ा करल, ये भी सही है। तो इसमें गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। अलग अलग सारा में नहीं, एक ही सारा में इनको रखा गया था और आग लगाने के लिए गांव के लोग जा रहे थे, जब तक ये उठ करके बैठ जाती है। गलत इनमें से कौन सा है? पानी कौआ से चुकरी मांगो है, गैया कौआ के दूध देवे ले घास मांगे है, कुकुर सिंगवा देवे ले कौआ से दूध मांगो है, कमार हंसुआ देवे बदिल कौआ से पैसा मांगो है, ये गलत है। कमार जो हंसुआ देवे ले पैसा मांगो है, ये गलत है। बाकी तीनों सही है। कौआ पानी कौआ से चुकरी मांगो है, गैया कौआ से दूध खातिर दूध दवे ले घास मांगो है, और कुकुर सिंग दवे ले कौआ से दूध मांगो है ना। ये किससे लिया गया है? बूढ़ा गुदू पुचू रानी और कौआ। गुदू पुचू रानी और कौआ लिखे हैं बंसीलाल बंसी जी, है ना, बंसीलाल बंसी जी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला है ए.के. झा जी के पूरा नाम क्या है? तो ए.के. झा जी के पूरा नाम है का अजीत कुमार झा। क्या नाम है? अजीत कुमार झा, नाम याद रखिएगा। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ है, इनका निधन कब हुआ है, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन है। इनका जन्म 1939 ईस्वी में हुआ है और निधन हो गया है 2013 ईस्वी में, ठीक है। कहाँ हुआ है? तो चांदीपुर बोकारो में इनका जन्म हुआ है। चांदीपुर बोकारो में इनका जन्म हुआ है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। माता का नाम कुसुम बाला झा, पिता का नाम लक्ष्मी नारायण झा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि इन्होंने तितकी पत्रिका का संपादन 1983 में किया था। तितकी पत्रिका का पहला संपादन तो विश्वनाथ दसौंधीराज जी के द्वारा किया गया था, लेकिन उसके बाद जो है इन्होंने 1983 में तितकी पत्रिका का संपादन किया था, ठीक है। और इनका खोटा सैद्धांतिक व्याकरण, खोटा गद्यपद संग्रह, खोटा लोक कथा, है ना, खोटा कांठे गैदे खड़ी, कोटा कांठे पैदे खड़ी, सब इन्हीं की रचना है। और सैर सरगट सबसे इम्पोर्टेंट है। सैर सरगट उपन्यास जो लिखा गया है वो ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया, ठीक है। अगला प्रश्न, एकन में कौन टा छोहार के नाय हक? कौन कहानी इसमें से छोहार के नहीं है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा कहानी छोहार का नहीं है? 21 नंबर का माय के लोर। माय के लोर जो है किसमें दिया गया है? वो सोंध माटी में पढ़ना है ना, सोंध माटी में। छोहार कहानी किसके द्वारा लिखा गया? चितरंजन महतो चित्रा। आदमी भगवान के सबले श्रेष्ठ रचना लागे, हियाँ श्रेष्ठ माने की होते? आदमी भगवान के सबले श्रेष्ठ रचना लागे, यहाँ श्रेष्ठ का मतलब क्या होता है? तो श्रेष्ठ का मतलब होता है ऊंच, बड़, बुद्धिमान, चालाक, ये सभी आ जाएगा। जो श्रेष्ठ है मतलब बुद्धिमान है, चालाक है और सबसे गुणवान भी है। महुआ कहानी में महुआ दारू पिए के लेल रघुनाथ काका संगे हेठ टोला पहुँचला। हेठ टोला कर नाम हक? हेठ टोला के क्या नाम था? मुरपा गांव तो गए थे, ये तो पता है, वहाँ से हेठ टोला गए थे। हेठ टोला का नाम अलग था, उसका नाम था बेदिया। हेठ टोला का नाम अलग था, क्या नाम था? बेदिया नाम था, है ना। महुआ दारू पिए के लिए जो है जाता है रघुनाथ, और इनका काका का नाम क्या होता है? महेश्वर। काका का नाम क्या रहता है? महेश्वर, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। हम जियब कैसे कहानी में से ये लिया गया है। हम जियब कैसे में ये पात्र रहते हैं। साउद के अर्थ का हुआ? साउद मतलब क्या होता है? जो सीधा साधा हो। साउद मतलब क्या होता है? जो सीधा साधा हो। साउद मतलब हो गया निर्दोष। मतलब साउद मतलब कहता है ना कि कोई दोष नहीं किया है, पूरा साउद है, कोई गलती नहीं करता है, तो वो क्या हो जाएगा? निर्दोष। अगला प्रश्न, झबरू एगो हलय। तो झबरू क्या था? एक टूटपुंजिया किसान था। झबरू क्या था? एक टूटपुंजिया किसान था, ठीक है। अगला प्रश्न है, श्रीनिवास पानुरी जी कहाँ के सलाहकार सदस्य रहत? श्रीनिवास पानुरी जी कहाँ के सलाहकार सदस्य ये बने थे? रांची विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पटना या विनोबा भावे? इसका सही आंसर हो जाएगा रांची विश्वविद्यालय के थे। कहाँ के थे? रांची विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, जावा जगावे पहर गावे जाए वाला गीत के का कहल जा है? तो करम परब में जावा होता है, और करम परब भादो एकादशी को मनाया जाता है, ठीक है।
तो करम जगावक पहर जो गीत गाया जाता है वो कहा जाता है जावा गीत। क्या कहा जाता है? जावा गीत। अगला है सदान ककरा कहल जाए, तो सदान कहा जाता है किसे? गैर आदिवासी मूलवासी जो झारखंड के हैं, जो आदिवासी नहीं है लेकिन मूलवासी है, उसे क्या कहा जाता है? सदान कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, व्याकुल जी कलाम ये व्याकुल कौन भाषा में लिखल थे? व्याकुल जी कलाम ये व्याकुल कौन से भाषा में लिखे थे? कलाम ये व्याकुल इनकी रचना है, और एक है तरान ये व्याकुल। कलाम ये व्याकुल भी इनका रचना है और तरान ये व्याकुल भी इनकी रचना है, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इनकी जो है कौन सी भाषा में ये छपी थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो था हिंदी में। किसमें? हिंदी में छपा था कलाम ये व्याकुल। अरे क्या और था, जिनको अंग्रेज़ों ने जला दिया था, जिनको अंग्रेज़ों द्वारा क्या किया गया था? जला दिया गया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एकर में पानुरी जी के संस्मरण नाय लिखले हत। इनमें पानुरी जी कौन सा संस्मरण, इसमें पानुरी जी का स्मरण किसके द्वारा नहीं लिखा गया, ये क्वेश्चन पूछा है। शांति भारत तो बरवा डक अखय बोर लिखे ही हैं, शिवनाथ प्रमाणिक, विश्वनाथ दसौंधी राज या प्रदीप कुमार। तो 30 नंबर का सही आंसर हो जाएगा प्रदीप कुमार द्वारा कुछ भी नहीं लिखा गया है, बाकी तीनों के द्वारा श्रीनिवास पानुरी का संस्मरण जो है लिखा गया है। बहुत पुराना जमानक बात हकै, एकर में विशेषण शब्द हकै, इनमें से विशेषण कौन सा है? बहुत पुराना ज़माना के बात है, तो इसमें विशेषण कौन सा है? पुराना। बहुत पुराना जमाना की बात है, विशेषण कौन है? पुराना। राधा काल मेला गेल हलय, राधा काल मेला गेल हलय, तो कल गया था, मतलब पूरा का पूरा बीत चुका है वो समय, वो हो जाएगा पूरा भूतकाल, है ना। भूतकाल के कितने भेद है? 6 भेद है। अगला है राम मोहन के पीट दिले, राम मोहन के पीट दिया, ये कौन सा क्रिया है? सकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, आकर्मक क्रिया, या फिर इसमें कोई नहीं? तो इसमें किसको पीटा? राम जो है, क्वेश्चन पूछिए अपने आप से कि राम किसको पीटा? तो मोहन को, मतलब कर्म इसमें है तो सकर्मक क्रिया, कर इसमें है तो सकर्मक क्रिया। नील कमल, है ना, इसका मतलब है नीला रंग के है जे कमल, ये कौन सा समास है? तो जिसमें विशेष विशेषण का जो है संबंध रहता है, वो कल भी हम बताए थे कल का क्लास में, वो कर्मधारय समास कहलाता है। कितने समास हैं? तो हिंदी में तो 6 समास पढ़ना है, लेकिन इसमें खोटा में समास जो है 8 है। अव्ययीभाव समास जिसको अगवाड़ी समास कहते हैं, पछवाड़ी समास जिसको तत्पुरुष समास कहते हैं, आग संख्या मतलब जिसको द्विग समास कहते हैं, अड़सड़िया समास मतलब जिसको द्वंद्व समास कहते हैं, अड़गाही समास में जिसको बहुब्रीहि कहते हैं, है ना। एक है क्रियाक समास, एक है नानुकुरवा समास जिसको नई समास कहते हैं, और एक है पैटतरिया समास जिसको कर्मधारय समास कहते हैं। तो खोटा में हमें 8 समास पढ़ना है, ये ध्यान रखें। ठीक है, अगला है एक कटी हमर सुन, ये बाकी एक कटी की है, कहता है ना, थोड़ा सा हम मेरा सुनो बात, एक कटी हमर सुन, तो एक कटी इसमें क्या है? इसका सही आंसर बताना है। रीतिवाचक, क्रिया विशेषण, निश्चय बोधक या प्रश्नवाचक। ये क्या है? क्रिया विशेषण, है ना। एक कटी हमर सुन, एक कटी हमर सुन, एखन जहाँ घर है वहाँ पहले इंजोरा रहो हल। इंजोरा मतलब क्या होता है? लाइट रहता था। एखन जहाँ घर हलै वहाँ पहले क्या रहता था? इंजोरा रहता था, मतलब लाइट रहता था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या है ये? क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, या फिर ये सभी। 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा? एखन जहाँ घर है वहाँ पहले इंजोरा रहोल है, ये क्या है? क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण। अगला है चढ़े के, यहाँ क्या चढ़े के बताना है ये नहीं बताना है, चढ़े के उल्टा शब्द बताना है। चलिए हम बता देते हैं, चढ़े के क्या बताना है? उल्टा शब्द। तो चढ़े उल्टा हो जाएगा उतरे के, तो उतरे के अर्थ क्या होता है? नाभना, नाभे का मतलब उतरे के कहते हैं। तो 37 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। हिम्मतगर,
हिम्मतगर का उल्टा आपको बताना है, हिम्मतगर का उल्टा बताना है। तो 38 नंबर क्या क्या होगा? हिम्मत जिसके पास है उसका उल्टा क्या हो जाएगा? डरपोक है। उल्टा क्या होगा? डरपोक। अगला है कटोरा कर उनार्थक शब्द लागे। कटोरा कर उनार्थक शब्द क्या है? उनार्थक मतलब उसका जो छोटा रूप बताता है। तो कटोरा का उल्टा शब्द हो जाएगा कटोरी। कटोरा का उल्टा शब्द हो जाएगा क्या? कटोरी। ठीक है। अगला प्रश्न है पैंत उपसर्ग एक समानार्थी उपसर्ग छाटा। पैत उपसर्ग के समानार्थी उपसर्ग छाटना है। बे, नी, हर, सब। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हर। पैत उपसर्ग के समानार्थी उपसर्ग का है हर। ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो इस तरह से 40 प्रश्नों का आपका ये सेट था वो कंप्लीट हुआ। और देखिए 20 मिनट का समय आपका लिया गया है। तो आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसे बार बार रिवीजन करें। एक बार दो बार जो है 1.5x में करके भी रिवीजन करें, लेकिन रिवीजन ज़रूर करें। रिवीजन करेंगे आपको सारा का सारा प्रश्न जो है दिमाग में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।